जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ एक्सरसाइज सेंटर में। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। जीव विज्ञान के 1000 आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो आपको बता दूं, वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि इस 1000 क्वेश्चन से यदि आप पढ़ लेते हैं जीव विज्ञान के, तो जीव विज्ञान से इससे बाहर क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना नहीं है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं और सेशन को लास्ट तक देखिएगा, तभी इसका फायदा आपको मिलेगा। चलते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत विकसित होते हैं। कितने? तो 20 दांत तो जो है 2 बार में। यदि वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो आप बताएंगे 32। मनुष्य के जीवन काल में कहा जाए, पूरे जीवन काल में कितना? 52। पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। दांत की एक बीमारी होती है, फ्लोरोसिस बीमारी होती है। इसमें दांत पीले पड़ जाते हैं फ्लोरीन की अधिक कमी के कारण। चलते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आप बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में। मनुष्य का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो आप बताएंगे मुख से। और मुख से किस चीज का प्रारंभ पाचन होता है? तो स्टार्च का पाचन होता है, या मंड का। और स्टार्च का कैप्सूल की खोल किसकी बनी होती है? तो आप बताएंगे स्टार्च की बनी होती है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो आप बताएंगे विलियम हार्वे ने किया था। अच्छा, पेस मेकर क्या है? तो एक प्रकार का हृदय है। पेस मेकर क्या है? हृदय है। पेस मेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना या सुचारू रूप से चलाना कह सकते हो। चलते हैं, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे हृदय। यही पेसमेकर को ही गति प्रेरक कहा जाता है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा कहते हैं? तो धमनी। चलते हैं, धमनी। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। सोते समय रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तदाब घट जाता है। मानव का रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। आपको बता दूं, रक्त तथा आंसू दोनों का पीएच मान 7.4 होता है। सच। अब आप याद कीजिए कि यदि आप मेहनत नहीं करेंगे और फेल हो गए, तो आप सच में खून के आंसू रोगे। तो खून तथा आंसू दोनों का पीएच मान कितना होता है? 7 और 4। तो 7 से 7 और 4 से 4, ऐसे करके आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 2.8। मूत्र का, यानी शराबी जाता है तो 2 पैरों से, लेकिन आता है तो इतना पी लेता है कि चल नहीं पाता, तो उसको लोग 4 लोग उठाते हैं। तो 4 लोग उठा रहे, 4 लोग कितना पैर हो जाते हैं? तो 8। तो इसका याद कर लीजिए 2.8। चलते, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4। एक नेबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो आप बताएंगे पानी का प्रतिशत सामान्यतः 90% होता है। कितना? 90%। और शेष जो होते हैं 10% जल होता है। चलते हैं, रक्त में प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? रक्त में क्या पाया जाता है? तो लोहा या आयरन पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? तो अब किडनी में होता है। किडनी। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां पर अवशोषित होता है? तो आप बताएंगे पोषक तत्व अधिकतम कहां पर होता है? तो छोटी। बड़ी आंत में जल तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में केवल जल तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आप बताएंगे टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पाचन क्रिया के लिए किसका आवश्यकता? तो आप बताएंगे एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? अभी बात हो चुकी है पीछे, स्टार्च या मंड के पाचन में। मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो आप बताएंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रेब्स चक्र किसका संश्लेषण होता है? तो आप बताएंगे पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहलाती है। पेप्सिन बदल देता है, पा से पेप्सिन, पा से प्रोटीन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो देखिए पापा दोनों दिख रहा है, तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। दूध को पचाने में कौन सा सहायक है? तो आप बताएंगे रेनिन। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में 20 ऊर्जा कितने? 20 अमीनो एसिड से 1 ऊर्जा मिलता है हमको। 1 ATP ऊर्जा मिलता है। 36 वायवीय और 2 अवायवीय। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो आप बताएंगे यकृत। यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? तो आप बताएंगे यकृत में। पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? यानी पित्त, तो आप बताएंगे यकृत में। लेकिन पित्त जमा कहां पर होता है? तो पित्ताशय में। देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है। पित्त जमा कहां होता है? तो पित्ताशय में। मनुष्य में रक्तचाप या सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक कितना होता है? 120 mmHg होता है। चलते हैं, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। अच्छा, रक्तचाप घट जाए तो क्या करेंगे? नमक और पानी पिएंगे। नमक की मात्रा हम खाने बढ़ा दें तो रक्तचाप सामान्य पाया जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 2 अरब बार धड़कता है। वैसे कहा जाए कितनी बार धड़कता है? तो आप ये 17 से 18 बार हो जाएगा। चलते हैं, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग स्टेशन की तरह जो है ये कार्य करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है? बताएंगे लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। हीम क्या है? रंजक है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आप बताएंगे लोहा पाई जाती है। चलते हैं,
अच्छा, ये कहा जाए कि इंसुलिन बनाने में कौन सी धातु सहायक है, तो इंसुलिन बनाने में जो है आयोडीन सहायक है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन को ब्लड में ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाता है, तो आप बताएंगे लोहित या रक्त कोशिकाओं। लोहित को ही रक्त कहा जाता है, पता है इसको, रक्त लोहित एक ही चीज है। चलते हैं, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया क्या कहलाती, तो कौन सा कार्य प्रारंभ हो, तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमको रोगों से रक्षा करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स। आरबीसी कहां पर उत्पन्न होता है, तो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या कुछ भी कहे तो अस्थिमज्जा बोन मेरो में ही बनता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी मर कहा जाता है, तो आप बताएंगे प्लीहा को स्प्लीन, यानी किसको कब्रिस्तान कहा जाता है, तो प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली कहते हैं। मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो बताएंगे 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन के मौजूद विषैले पदार्थ में कौन सा अंश चूषण करता है, तो बताएंगे यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है, तो आरबीसी का हो तब भी अभी पीछे बात हो चुकी, कहां पर होता है, अस्थिमज्जा बोन मेरो में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तभी आप बताएंगे अस्थिमज्जा ही। कैसी भी तरह उच्च उन्त्यांश यानी कि ऊंचाई पर जाने मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। पहाड़ों पे जाते हैं तो आरबीसी में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। आरबीसी की कमी से व्यक्ति का शरीर शिथिल पड़ जाती है, यानी कि कब्जे करते हैं, शरीर कुछ काम ही नहीं कर रहा है, भाई पानी ले आओ, मैं चल नहीं पा रहा हूं, ऐसे कहता है व्यक्ति। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है, तो आप बताएंगे 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। प्रतिरोधी क्रियाओं का नियंत्रण कहां पर होता है, तो कशेरुक रज्ज में, यानी रीढ़ की हड्डी में कह सकते हो। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, तो आप बताएंगे यकृत में। अभी मैंने बताया था या से यकृत या से यूरिया, और यकृत को लीवर भी कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन से, तो अवट ग्रंथि। अवट को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी, जबसे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, तो यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी। सबसे बड़ा अंग कौन सा, तो त्वचा। सबसे बड़ा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, मानव में, तो महिलाओं के अंडाणु में। सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें, पुरुष के शुक्राणु में पाया जाता है। चलते हैं, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है, तो आप बताएंगे अवट, या अवट को ही कहते हैं क्या, पीयूष ग्लैंड कहा जाता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हिपैरिन। किस विटामिन के कारण नहीं जमता है, बाहर जमने में सहायक होता है, तो विटामिन के। चलते हैं, और कौन सा प्रोटीन सहायक है, तो आप बताएंगे थ्रोम्बिन प्रोटीन सहायक है खून के थक्का जमाने में। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं, तो आप बताएंगे लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ जो प्रतिरक्षी के निर्माण में को बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षी के निर्माण में क्या करता है, बढ़ावा देता है। चलते हैं, एंटीजन आयोडीन युक्त हार्मोन है। थायरोक्सिन कहां पर होता है, तो आयोडीन और थायरोक्सिन में कौन सा धातु पाई जाती है, तो आयोडीन। और आयोडीन के बारे में, चमकदार धातु कौन सी है, तो बताएंगे आयोडीन है। मानव के श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का व्यास कितना होता है, 007 mm होता है। अपोहन, यहां पॉइंट लगना चाहिए था। अपोहन का नहीं, ठीक है, ठीक। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, तो ब्रेक, यानी ब्रेक मतलब किडनी। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप बताएंगे शरीर की तापमान को नियंत्रित करने। स्वेदन मतलब पसीना किस लिए निकलता है, तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। कान का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर का नियंत्रण करने के लिए। ये चीज ध्यान रखना है। सामान्यतः निषेचन कहां होता है, तो गर्भाशय में होता है, याद कर रखना। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है भ्रूण के लिंग का, तो बताता है भ्रूण के लिंग के बारे में कैसे पता करते हैं, तो एमनियो आप जानते हैं, किसी भी जहां पर मेडिकल होता है वहां पर लिखा होता है कि यहाँ भ्रूण लिंग की जांच करना अवैध है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटोसिस कहा जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है, तो आप बताएंगे अधिवृत्त ग्रंथ करता है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता था, तो एड्रिनल हार्मोन को। इसी को उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है, पीयूष को। लेकिन मास्टर साफ मास्टर किसे कहा जाता है, तो बताएंगे थायराइड ग्लैंड को कहा जाता है। चलते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथ है। चलते हैं, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है, तो बताएंगे बीजांडसन द्वारा किया जाता है। स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो ट्यूबिक्टोमी, जबकि पुरुषों के नसबंदी को क्या जाता है, वैक्सेक्टोमी कहा जाता है। देखो महिलाओं में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब से आते हैं ट्यूबिक्टोमी, और पुरुषों में उस नस को क्या कहते हैं, वैसना, तो वैक्सेक्टोमी कहा जाता है। कौन सी नस काट जाती है, वैस नस काट जाती है, इसलिए वैक्सेक्टोमी कहा जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो बताएं ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। थायराइड ग्रंथ थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा, तो टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो आप बताएंगे तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन
की प्रति मात्रा 100 मिलियन में कितना होता है, तो 5 ग्राम होता है। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो आपको बता दूं 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। 310 केल्विन, इन तीनों चीजों को याद कर रखना है। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन हो जाएगा। चलते हैं देख लेते हैं किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथर्म्बिंग का संबंध है, तो आप बताएंगे रक्त। प्रोथर्म्बिंग क्या करता है, रक्त को जमाने में सहायक करता है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आवट ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। बड़ी ग्रंथि कौन सी, सॉरी मैंने पिछले उसमें बता दिया था, आवट को क्या बोलते हैं पीयूष, ये गलत है। आवट ही थायराइड है और सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो आप बताएंगे आवट है। ये अंग पूछा जाएगा तो यकृत हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था उसमें बोलने में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। कौन सा लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन बनाने में कौन सा धातु सहायक है, तो आप बताएंगे कौन सा तत्व सहायक है, तो धातु नहीं तत्व सहायक है, तो आप बताएंगे आयोडीन। आयोडीन क्या है, धातु है, चमकधारा धातु है। चलते हैं कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो बताएंगे दंतवल्क या इनेमल इसे कहा जाता है। किस कोशिका के इंसुलिन का स्रावित होता है, तो आप बताएंगे बीटा कोशिका से क्या होता है, इंसुलिन का स्रावित होता है, इंसुलिन स्रावित होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने की प्रक्रिया के साथ पूर्ण रूपांतर होने को क्या कहते हैं, तो वायु शोषण कहते हैं, वायु या वायवीय शोषण कहा जाता है। हमारी छोड़ी हुई सांस को हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितने परसेंट होती है, 4%, लेकिन हम लेते कितना है, तो 0.03% लेते हैं। चलते हैं, लिखा है कि इंसुलिन उत्पादन कहां पर होता है, तो आप बताएंगे पैनक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतर होने को क्या कहते हैं, वायवीय शोषण कहा जाता है। यहां तक हो चुका, तो मैंने दोबारा इसको रिपीट कर दिया। चलिए, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो बताएंगे तलवे पर, यानी पैर के तलवे सबसे अधिक मोटी होती है। दूसरे नंबर पे हाथ की हथेली पे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो बताएंगे सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा, तो यकृत हो जाएगी। और मानव त्वचा को रंग देने वाला ऑर्गन कौन है, तो मेलानिन है। कंडरा टेंडन किसको जोड़ता है, तो पेशी को पेशी से जोड़ता है। पेशी को पेशी से कौन जोड़ता है, तो बताएंगे कंडरा। जबकि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो हड्डी को हड्डी कौन जोड़ता है, तो बताएंगे लिगामेंट। हड्डी को हड्डी कौन जोड़ता है, तो यहां पर गलत लिखा हो, तो हड्डी को हड्डी कौन जोड़ता है, तो बताएंगे लिगामेंट जोड़ता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि ऐसी जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है, तो बताएंगे अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रेनल ग्रंथि इसी को कहा जाता है। चलते हैं, आदमी के कंठ में किस भाग में अवट ऊर्ध्वर्ध या एडम्स एप्पल कहा जाता है, तो थायराइड ग्रंथ को क्या कहा जाता है, एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का, तो 1350 का। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन से, उरुअस्थि या इसी फीमर कहा जाता है। उरुअस्थि इसी को क्या कहते हैं, फीमर। चलते हैं देख लेते हैं। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायवीय दाब के अंतर्गत बिना कुचला रहता है। कोशिकीय तरल। आंख के रेटिना के परंपरागत कैमरा निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है, तो फिल्म से किया जा सकता है। आंख का लेंस किसका बना होता है, तो उत्तल लेंस होता है। रक्त जमने की किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, तो आप बताएंगे किस तत्व की होती है, तो आप बताएंगे कैल्शियम की। देखिए यहां पर रक्त जमाने में कैल्शियम तत्व याद है, तत्व याद करना है। प्रोटीन कहेगा तो थ्रोम्बिन या प्रोथ्रोम्बिन लगाना है, जबकि ये विटामिन कहेगा तो विटामिन के हो जाएगा, और तत्व कहेगा तो तत्व क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ये चीज ध्यान रखना है। मनुष्य के शरीर का सामान्य निरत यानी फास्टिंग रुधिर शर्करा उत्तर प्रति 100 मिली में होता है, तो 80 इंटू 100 mmHg, यानी दबाव पहुंच रहा है, तो दबाव कितना होता है, 80/100 mmHg। चलते हैं, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर का लाल रक्त कणिकाएं क्या हो जाती है, संख्या इनकी बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य लेवल क्या होना चाहिए, 140 से 180। ये चीज छोटी छोटी चीजों को आपको याद रखना है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। कॉम्पिटिशन परीक्षा में सामान्य जानकारी ही पूछी जाती है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त क्या होगा, रक्तदाब बढ़ेगा। चलते हैं, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो बताएं दीर्घ अस्थि में बनती हैं, यानी बड़ी बड़ी अस्थियां होती हैं उनमें बनती है। स्तनपायी में श्वेत ग्रंथि यानी पसीने वाली ग्रंथ मुख्यतः किससे संबंधित, तो पसीना के नियंत्रण के लिए। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो बताएंगे 4। मधुसूदनी यानी देखिए इंसुलिन को मधुसूदनी भी कहा जाता है। एक अंतःस्राव है, ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर के पैरों की हड्डियां हैं तो फिबुला और टिबिया। अब कैसे पैर को क्या बोलते हैं, टांग बोलते हैं, तो टिबिया याद कर सकते हैं। और फीमर भी पैरों की सबसे बड़ी, पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, तो बताएंगे यूट्रस है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावन करती है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो सेक्स हार्मोन को स्रावन करती है।
मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो बताएंगे पैराथायराइड। देखिए कैल्शियम और फास्फेट को कौन नियंत्रित करता है, विनियमित करता है? तो बताएंगे पैराथायराइड यानी परावट। चलते मानव शरीर के किस भाग को शुक्राणु या डिंब निषेचित करता है? तो बताए डिंब वाहिनी। डिंब है, डिंब से डिंब वाहिनी आप रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं, लिखा है जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा रहता है? तो रक्त के नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ जो है उसमें जम जाते हैं, यानी रक्त शुद्ध नहीं होता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो बताएंगे बृहदांत्र या बड़ी आंत में कह सकते हो। चलते हैं, किस पूंछ कहां से निकलता है? तो पूंछ जैसे आप पूंछ क्या है? मानव का एक अवशेषीय अंग है। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करता है फिर उसे छोड़ता है? तो उसे बोलते हैं परासरण। चलते हैं, कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता? तो बताएंगे यकृत जो है वसा का भंजन कर उसे कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित करता। तो बताएंगे यकृत। सेरेब्रम किससे? सेरेब्रम कहां पर होती है? सेरेब्रम होती है, सेरेब्रम सब कहां पर होती है? तो मस्तिष्क में होती है। चलते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? पर मस्तिष्क मनुष्य के सबसे बड़ा भाग, और वैसे कहा जाए तो सेरेब्रम सबसे बड़ा भाग है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जनन? तो बताएंगे मस्तिष्क कोशिका, तंत्रिका कोशिका में। किस मृतप्राय व्यक्ति को गुर्दा लेने के लिए उसे स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसादन। चलते हैं, यदि एक पिता का रक्त ए है, माता का रक्त ओ है, तो उनके पुत्र का कौन सा वर्ग होगा? तो ओ होने की संभावना है। यदि कोई बी प्रकार का के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट के लिए रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, तो ए बी वाले को भी दान सकता है और बी वाले को भी दान कर सकता है। देखिए बी भी दोनों में कॉमन दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर ए बी है, दूसरे का ओ है, तो बच्चा का रुधिर क्या हो सकता है? तो ए या बी हो सकता है। चलते हैं, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता पिता के गर्भाशय के अंदर रक्त की थक्का बनने की मृत्यु हो जाती है यदि इस प्रक्रिया को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस कहा जाता है। इसका कारण है पीएच प्लस, पिता का पीएच आरएच प्लस हो, महिला का क्या है? आरएच माइनस हो, तो जो बच्चा पैदा होगा उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन पहले बच्चे की नहीं, दूसरे बच्चे के साथ ऐसा होता है। इसे कौन सा कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस कहा जाता है। एबी रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। उसके रक्त का प्रतिपिंड का अभाव होता है। चलते हैं, या एंटीजन का अभाव होता है, प्रतिपिंड या एंटीजन का अभाव होता है। सर्वात्रिक ग्राही यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा रुधिर होता है? तो एबी। और सर्वदाता कौन है? तो आप बताएंगे ओ। यदि किसी पुरुष का रक्त एबी है और महिला का रक्त ओ बी है, तो उनकी संतानों में से कौन सा होगा? तो एबी और बी जो दोनों मिलते हैं तो ओ बनता है। बी मैंने पिछले स्लाइड में बात किया है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां? 203। और पुरुष और बच्चों में कितनी? 300। नवजात शिशु में कितने होते हैं? तो लगभग कितने होते हैं? तो 300 होते हैं नवजात शिशु में। चलते हैं, मनुष्य में खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो बताएंगे खोपड़ी में कितनी है, कपाल में कितनी होती है? तो कपाल में 8 होती है। यहाँ पर खोपड़ी कपाल की जगह खोपड़ी की जगह कपाल लिखना था। कपाल में कितनी होती है? 8 होती है। लेकिन खोपड़ी में जब कहा जाए, खोपड़ी होती है 22 हड्डियां। खोपड़ी में 22 हड्डी होती है। पूरे सिर में कितनी होती है? पूरे सिर में होती है 22 हड्डी होती है। पूरे सिर में कहा जाए तो 29 हड्डियां होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी यानी 24। यदि कहा छाती में कितनी होती है? तो छाती में 25। 12 गुना 24 और प्लस एक स्टर्नम हड्डी हो जाती है, 25 हड्डियां होती। शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी? तो जबड़े हड्डी सबसे मजबूत हड्डी। सबसे छोटी हड्डी स्टपी, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन सा? खोखली होती है। टीबिया नामक हड्डी कहां पर? टा से टीबिया, टा से टांग याद कर सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव शरीर कि किस अंग में हड्डी की सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, इसे फीमर कहा जाता है। वृद्धावस्था में मनुष्य में हड्डी क्यों कमजोर होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती होगी? तो कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले किसको? कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत किसे दिया जाए? ग्लूकोज यहाँ पर आंसर होती है। उसको ग्लूकोज दिया जाए तो तुरंत ऊर्जा मिलेगी। ग्लूकोज क्या प्रकार का? कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, चलते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है ग्लूकोज का अवक्षय, यानी ग्लूकोज की कमी होती है तो थकान महसूस होता है। अच्छा, मांसपेशियों में कौन सा जमा होता है? तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहां पर? ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन क्या होता है? ऊतक का निर्माण करता है। प्रोटीन माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने का उत्तरदायी कौन सा है? तो जैविक क्रिया को कौन चलाता है? तो बताएंगे एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? बताएंगे 42% होता है। कैप्सूल का आवरण होता है स्टार्च का बना होता है। शहद क्या है? एक प्रकार का फ्रक्टोज है। सभी फल वाले शर्करा होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रक्टोज ही होते हैं। कैसे याद करोगे? ये सब फल फूल से ही तो लाती है, शहद बनाती है। कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्राप्त करती है? तो आप बताएंगे ग्लूकोज। शहद मुख्यतः क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान किससे होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से होती है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहां पर होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वाधिक अच्छा स्रोत कौन सा? तो सोयाबीन।
मानव शरीर में वसा जमा होती है, वसा वसीय ऊतक में। ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है। ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए हुई चिकनाई का प्रयोग किए करके। दांतों में क्या होता है? तो दांतों में कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम तथा फास्फेट दोनों पाया जाता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से होता है? फ्लोरीन के कम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में कौन सा धातु सहायक है? तो अब बताएंगे पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? बताएंगे शैवाल है। शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी, जबकि कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आयोडीन शैवाल है। लेमिनेरिया नामक शैवाल से सर्वाधिक जो है आयोडीन प्राप्त किया जाता है। उपास्थि और हड्डियों के निर्माण संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा? तो बताएंगे कैल्शियम तथा पहले नंबर पर कैल्शियम, दूसरे नंबर पे फास्फोरस। द्राक्ष कोशिका अरक्ता और असमानता का कारण है लाल रुधिर कणिकाएं। चलते हैं। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन दो स्रोत कौन से? सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों को सम्मिलित है, तो कैल्शियम तथा पोटेशियम। चलते हैं। सीमेंट और अस्थियां दोनों विद्यमान होती कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया हो जाता है? तो या रक्त की कमी हो जाती है, तो बताएंगे लोहा। किस विटामिन की रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन के से। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन कितना होता है? तो आप बताएंगे औसतन ऑक्सीजन लगभग, गलत लिखा हुआ, लगभग 60 से 65% होता है औसतन ऑक्सीजन। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आप बताएंगे आयरन या लोहा कह सकते हो। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? तो आप बताएंगे हरे पत्तेदार सब्जियों में। गर्भवती महिलाओं को हरे पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाना चाहिए। मूत्र के सरावण को बढ़ाने के लिए कौन सी डाईयूरेटिक दवा है? टाइफाइड शरीर के कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो आप बताएंगे आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा? तो एंटमीबा हिस्टोलेटिका। चलते हैं। आंखों को दूर दृष्टि दोष में क्या कारण होता है? नेत्र गोलक क्या होता है? छोटा हो जाता है। हैजा किससे होता है? तो जीवाणु से। प्लेग को काली मौत के नाम से आता है, वो भी जीवाणु से ही होता है। किसके जांचने के लिए इलीजा टेस्ट किया था? तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और किस वायरस से होता है? तो H1 HIV वायरस से। ये भी बर्ड फ्लू और पक्षी फ्लू का वायरस का नाम क्या है? तो H5 5 से 5 और 5 से पक्षी। वैसे स्वाइन फ्लू किससे होता है? तो H1N1 से होता है, H1N1 वायरस से। किसकी कमी से दंत क्षय हो जाता है? फ्लोरीन की कमी से। देखिए 2 या 3 बार रिपीट हो गया, तो इससे क्या होगा? कुछ चीजें ज्यादा रिटेन होगी। बेरियम मील का प्रयोग कहां पर करते हैं? तो आहार नाल की एक्सरे के लिए किया जाता है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सिटी स्कैन का प्रयोग करते हैं। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनित होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है? वसा ज्यादा होता है। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो आप बताएंगे यकृत सिरोसिस किससे होता है? तो आप बताएंगे कापर की, यानी तांबा की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया कहलाती है। टाइफाइड पैदा होता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। बीसीजी का प्रतिशेषण किससे द्वारा होता है? तो टीबी का टीका क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे बीसीजी। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो आप बताएंगे वसा। रक्त का थक्का बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव सहायक है? तो विटामिन के। बीसीजी का टीका किससे? तो टीबी से। मानव शरीर की रचना संदर्भ एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है। पीलिया का संक्रमण में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आप बताएंगे यकृत यानी लीवर। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? न्यूमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। पूर्ण स्मृति लोप शब्द का द्वारा बना है एमनेसिया। एमनेसिया में क्या होता है? व्यक्ति की स्मृति लोप हो जाती है, यानी कि भूल जाता है व्यक्ति हर चीजें। बीमारी पानी द्वारा नहीं होती, तो फ्लू बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। अरक्ता में किसकी मात्रा की कमी हो जाती है? तो बताएंगे हीमोग्लोबिन में। चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस। चेचक होने का कारण क्या है? चेचक के टीके खोज किसने किया था? तो चेचक जेनर ने किया था। गाय के दूध को रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? तो बताएंगे कैरोटीन। और दूध सफेद किसके कारण से होता है? तो बताएंगे केसीन। और जीवाणु कौन सा दूध से दही में परिवर्तित करता है? बताएंगे लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अन्न एक समृद्ध स्रोत किसका है? तो अन्न स्टार्च का अच्छा स्रोत है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा? कोबाल्ट 60 है। शरीर में निम्नलिखित गतिविधियों की ऊर्जा का स्रोत कौन सा? तो बताएंगे कार्बोहाइड्रेट है। चलते हैं। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा? तो बताएंगे प्रोटीन है। पीत जो यानी कि पीलिया कौन सा किससे फैलता है? तो बताएंगे एंडीज एजिप्टाई मच्छर से होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन ए को संक्रमण विरोधी विटामिन कहा जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किससे संबंधित? तो हृदय से संबंधित। जबकि ईईजी किससे संबंधित? तो बताएंगे मस्तिष्क से। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? तो बताएंगे रक्तदान द्वारा फैलता है, तो आप बताएंगे एड्स। जो होता है कहीं गलत रक्त चढ़ जाए, किसी एड्स वाले व्यक्ति को रक्त लेके किसी दूसरे चढ़ा दिए तो उसको भी एड्स हो जाएगा। B6 विटामिन की कमी से कौन सी हो जाती है? तो बताएंगे B12 से भी अरक्तता नामक बीमारी हो जाती है। पीलिया एक प्रतीक है किसका? यकृत की बीमारी। पीलिया में क्या होती है? यकृत खराब हो जाती है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है तो जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त के शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका क्या नाम है?
डायबिटीज मेलिटिस होता है। मनुष्य के देखिए मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बताएंगे यकृत या लीवर कहा जाता है। लीवर को जिगर भी कहा जाता है। मैनी माता रोग किसके कारण से होता है? पारा या मरकरी जो भी रहेगा, इसका सिंबल क्या होता है? तो एचडी है। और इसके बारे में और जो पारा एकमात्र तरल धातु है, और तरल धातु पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ब्रोमीन है। आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित होता है? तो हीमोफीलिया यौन संबंधित नहीं है, इसमें यौन से नहीं। अनुवांशिक बीमारी कौन सी? इसमें तो गलत लिखा हुआ है। तो ये क्या है? हीमोफीलिया क्या है? अनुवांशिक बीमारी है। जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारण क्या है? तो बताएंगे विषाणु है। दो संयुक्त वृत्त वाले व्यक्ति के लिए अपोहन या डायलिसिस इनमें से क्या नहीं होता? तो परासरण द्वारा होता है डायलिसिस। ईईजी किस अंग से संबंधित? तो ईईजी हमने बताया मस्तिष्क से, ईसीजी जो है हृदय से संबंधित है। एक चीज और बता दें आपको कि लीवर को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक का प्रयोगशाला कहा जाता है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या जांच करते हैं? तो उसका यकृत या लीवर जांच किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। केसीन दूध में होता है किसमें? तो केसीन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का मिठास आ जाती है? लैक्टोज के कारण, यानी लैक्टोज के कारण ही तो दूध मीठा होता है। स्वरों को मानव का रियायती क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन को सहायक है? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस किससे फैलती है? तो बताएं स्वरों से फैलता है। घात करो और छिप जाओ ये किस विषाणु का है? तो आरएसबी विषाणु का लक्षण है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल से बनाना चाहिए। तेल क्या है? एक असंतृप्त वसा है, ये पचता नहीं आसानी से। कोलेस्ट्रॉल है, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल क्या है? ये जंतु कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है? व्यक्ति का हृदयाघात नामक बीमारी हो जाती है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरॉल। कैसे? आप कीड़ा याद कर लीजिए, KEDA विटामिन ए है, यानी KADA। तो आप इनका वैसे रासायनिक नाम पूछा गया तो रासायनिक नाम से भी आप कर सकते हैं। ए का विटामिन ए का क्या होता है तो आप बता सकते हैं। देखिए इसमें 3 तो लिखा गया है, लेकिन 4 एक और ऐड कर लेना, रेटिनॉल भी। कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल के साथ एक रेटिनॉल भी आप याद कर लेना है। जबकि जल में कौन कौन से घुलनशील है? तो 2 हैं, बी और सी। चलते हैं। एक कार्यशील महिला की प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन लेना आवश्यक है? तो बताएंगे 45 ग्राम मिनिमम प्रोटीन। एस्नोमिया क्या है? घ्राण संवेदना। घ्राण संवेदना तो सूंघने संबंधित समस्या जब आ जाती है, व्यक्ति सूंघता है उसको कोई चीज का पता नहीं चल पाता सूंघने बाद की क्या चीज है। शरीर में कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यकता शरीर को ताप बनाए रखने के लिए आवश्यकता होता है। यानी कि हमको ठंडियों की अपेक्षा ज्यादा कैलोरी ऊर्जा किसमें? गर्मियों की अपेक्षा ठंडियों में ज्यादा, क्योंकि तापमान मेंटेन करना रहता है ना। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद जिनमें होते हैं क्या होते हैं? पोषक होते हैं और पोषक प्रभाव होते हैं। देखिए आप न्यूट्रिशन से याद करें, न्यूट्रिशन उत्पाद क्या होता है? पोषक तथा पोषक के प्रभाव होते हैं। दूध का धवल रंग किसके कारण? तो अवध या सफेद रंग केसीन के कारण। संतुलित आहार के लिए सन्निकट क्या होना चाहिए? 1/5 भाग प्रोटीन और तथा 1/5 भाग वसा और 3/5 भाग कार्बोहाइड्रेट, इतने होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में उपस्थित? स्टार्च तथा ग्लूकोज के रूप में उपस्थित होते हैं। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण से होता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग हो जाता है? तो बताएं कोयला खान वाले में। दर्दनाक अस्थि रोग इटाईटाई किस कहाँ पर पता चला? तो आप बताएंगे इटाईटाई हुआ था तो जापान में। इटाईटाई किस? तो कैडमियम प्रदूषण के कारण से इटाईटाई नामक रोग हो जाता है। कालाजार कौन सा? तो सिकटा मच्छी। कालाजार बीमारी किससे होता है? सिकटा मच्छी के कारण से होता है। जबकि अनिद्रा बीमारी जो होती है, नींद आने वाली बीमारी किससे होती है? तो सीसी मच्छी के कारण। सोने की बीमारी सीसी मच्छी के कारण से होती है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो बताएं लुई पाश्चर ने किया था। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग में कर्मचारियों में। श्वेत फुफ्फुस रोग किसमें हो जाता है? सीमेंट रोग में जो काम करते हैं उसमें श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है। रोग से क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए इसमें सब चैप्टर से क्वेश्चन समाहित किए गए, तो बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है आपको। यह विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी? तो जियोउडिन है, AGT। चलते हैं। एस्बेस्टस के कारण से कौन सा प्रमुख रोग है? तो एस्फेस्मा हो जाता है या एस्बेस्टोस नामक बीमारी हो जाती है। स्कर्वी का इलाज से कौन सा? तो स्कर्वी क्या होता है? दांतों में मसूड़ों में जो खून आता है उसी को। और सबसे ज्यादा विटामिन सी का किसमें पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। चलते हैं देखते हैं। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियां कमजोर होती है उसकी परीक्षण के लिए BMD बोन मेरो डेंसिटी टेस्ट होता है। यह किससे फैलता है? तो बताएंगे वायरस से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने से कौन सा? तो यकृत सिरोसिस बीमारी होती है, लीवर खराब हो जाता है। सरल गलकंड किसको करने वाली बीमारी है? तो बताएंगे थायराइड ग्रंथि, यानी घेगा किसमें होती है? तो गले में होती है थायराइड ग्रंथ। मलेरिया का संक्रमण चरण है तो बीजा पुंज है। कौन सी कवकीय रोग है? तो बताइए एक्जिमा मतलब खुजली, दांत खाज खुजली, ये सब क्या होते हैं? कवक। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा होता है किससे? DNA विषाणु है एक प्रकार का। काली मौत
किसे कहा जाता है? ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? प्लेग को काली मौत की संज्ञा दी जाती है। चलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। डेंगू बीमारी में प्लेटलेट की कमी हो जाती है। गाजर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बताएंगे कैरोटीन प्रोटीन। और कौन सी विटामिन? तो आप बताएंगे विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो बताएं गोल्डन राइस में पाया जाता है। और वैसे सब्जियों में कौन सा? तो आप जानते हैं कि कैरेट किसे बोलते हैं? तो गाजर में कहते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, गाजर में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो विटामिन ए कहाँ पर संचित हो? तो विटामिन कोई भी कहाँ संचित हो? तो आप बताएंगे यकृत में। चलते हैं, थायमीन का रासायनिक नाम क्या? तो विटामिन बी। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो आप बताएंगे कोबालामिन, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन है। तो कोबालामिन बाला ऐसे याद कर सकते हैं आप। बच्चों के अंग की अस्थियां मुड़ जाती हैं विटामिन डी की कमी से। विटामिन B2 का रासायनिक नाम का B2 राइबोफ्लोविन। देखिए 2 ऐसे लिखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर रा दिख रहा है, तो राइबोफ्लोविन आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। चलते हैं, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी। साइनोकोबालामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। B6 को क्या बोलते हैं? पैराडॉक्सिन। B3 को बोलते हैं नियासिन। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लोविन। B9 को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन जो फलों, खट्टे फलों पाया जाता है तो विटामिन सी खट्टे फलों का सबसे मुख्य स्रोत है। विटामिन सबसे अधिक खट्टा फलों में सबसे अधिक विटामिन सी किसमें? तो आंवला में पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त दांतों हिलने लगते हैं? विटामिन सी के। या खून आता तो अभी बताएंगे विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। किस सब्जी से प्राप्त ना होने वाला प्रोटीन है? तो बताएंगे विटामिन डी। सब्जी से नहीं पता, लेकिन साग से प्राप्त होता है। प्रातःकालीन धूप के शरीर के कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी कहां पर बनता है? तो आप बताएंगे त्वचा में। सबसे फास्ट यानी तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा? तो विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन की संज्ञा भी दी जाती है। मछलियों के यकृत में तेल कौन सा होता है? तो विटामिन डी। तेल में क्या होता है? विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन मछलियों में विटामिन ए का भी अच्छा स्रोत है मछलियां। विटामिन डी के सर्जन बी का भी अच्छा स्रोत है मछलियां। विटामिन डी का सर्जन कहां से? तो कैल्सीफेरॉल। सर्जन क्या कहा जाता है? इसे रासायनिक नाम क्या? तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। विटामिन ई के मुख्यतः महत्वपूर्ण है तो लिंग ग्रंथियों का सामान्य करना, यानी कि यदि कोई बांझपन या नपुंसकता नामक बीमारी होती है तो विटामिन ई की कमी से होती है। सॉरी, विटामिन ई सही। रक्त स्तन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन? विटामिन के सहायक है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन के कारण। मनुष्य के नेत्रों में स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से क्या होती है? हड्डियां कमजोर यानी रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई किससे क्या हो जाता है? टोकोफेरॉल। सॉरी, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? नपुंसकता या बांझपन हो जाती है। और विटामिन के से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलते हैं, कौन सा जल में घुलनशील है? तो जल में BOC। जबकि वसा में कहा जाएगा तो KEDA। किसकी कमी से? नाइट ब्लांडर ने रतौंधी हो जाती है। तो या नतौंधी को निक्टोलोपिया भी कहा जाता है। निक्टोलोपिया। छिली हुई सब्जियों से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो बताएंगे सी। बी और सी दोनों नष्ट हो जाते हैं। गोल्डन धान सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है? तो बताएंगे विटामिन ए में। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लाइमार। शब्द किसने दिया? लाइमार को ट्रेवेनियस ने। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? शब्द का जनक कौन? दूसरे हैं, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में अरस्तु है। जंतु विज्ञान के जनक भी जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान जा अरस्तु जा, ऐसे याद कर सकते हैं। तो जंतु विज्ञान जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है। एंटीबायोटिक अधिकांशतः होते हैं जीवाणु से, जीवाणु बनाए जाते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका 20 मिनट में विभाजित हो जाता है तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। नाइट्रोजन यौगिकीकरण स्थिरीकरण में कौन सा फसल सहायक है? तो बताएं दलहनी फसल या फली वाले फसल। चलते हैं, और कौन सा जीवाणु सहायक है? तो राइजोबियम नामक जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लग हीमोग्लोबिन, यहां पर हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया होता है तो तपेदिक या टीबी को एचमा नामक बीमारी भी कहा जाता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारुओं के अध्ययन से होता है तो बताएंगे जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो बताएं शैवाल का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर करते हैं? पारिस्थितिकी की शाखा के अंतर्गत करते हैं। चलते हैं, देख लेते हैं। टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा? माइक्रोबैक्टीरियम। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों का अंतरिक्ष में जीवन। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला क्या? तो वर्णकी लवक। चलते हैं, हैजा किसके कारण से? तो हैजा जीवाणु। तपेदिक किसके कारण से? तो बैक्टीरिया। परसितन खाद्य पदार्थ प्रशिक्षण के लिए जैव रासायनिक क्रिया दर को कम कर देता है, यानी रेफ्रिजरेटर किस प्रकार से कार्य करता है? तो जैव रासायनिक क्रिया को दर को क्या कर देता है? कम कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट किसकी सहायता के उपयोग पदार्थ के रूपांतरित करता है? तो जीवाणु। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जीवाणु। कौन सा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दूध से दही जमाने में कौन सा? लैक्टोबैसिलस। आईबी द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो अब HIV लिखना था, यहाँ आईबी लिखा। HIV द्वारा होने वाला, तो क्या बताएंगे आप? यर्स हो जाएगा। यर्स वायरस क्या होता है? तो यर्स वायरस जो होता है एक सूची RNA होता है।
यानी आरएनए से होने वाला। एड्स क्या है? एक वायरस है। एचआईवी फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का फैलता किससे? शारीरिक संपर्क से या ब्लड के आधान से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु किसके बने होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन के बने होते हैं। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। खसरा किस संक्रमण के कारण से होता है? खसरा आप जानते हैं तो विषाणु से होता है। नहीं, खसरा जो होता है, खसरा जो है विषाणु से होता है। और प्लेग किससे होता है? प्लेग जो होता है जीवाणु से होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण से होता है? तो चेचक भी जो है विषाणु के कारण ही होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग, ये आपको पता है रिवीजन के लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। आप फास्ट मोड में बड़े आराम से 1 से 1.5 घंटे में 1000 क्वेश्चन को निपटारा कर सकते हैं। और इसको 2 से 3 बार देख लेंगे तो परमानेंट के लिए आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में बच्चों को याद करना बहुत आसान होता है क्वेश्चन आंसर। चलते हैं। फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से होती है? तो बताओ विषाणु के कारण से होती है, पशुओं में होता है। आलू में मोजेक रोग किसके कारण से होता है? आप बताएंगे कवक के कारण से होता है, सॉरी वायरस के कारण से होता है मोजेक रोग। जबकि मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का कवक है या फंजाई है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा? तो पेंसिलिन है। यानी पहला प्रतिजैविक यानी एंटीजन कौन खोजा? तो बताएंगे पेंसिलिन। एथलीट फूट नामक बीमारी किससे होती है? तो आप बताएंगे कवक। गंजा दमा खाए फ्रूट, आप ऐसे याद करते हो, गंजा से गंजापन, और दमा से दमा, और दा से दाद, और खाए से खाज, और ए से एथलीट फूट, ऐसे याद कर सकते हैं। कवक से होने वाली बीमारी गंजा दमात खाए फ्रूट। फास्ट से हो जाएगा फंगस या। चलते हैं। कौन सा कवक उच्च पादप के जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध दर्शाता? तो माइकोराइजा। लाइकेन जिन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है? कवक तथा शैवाल से मिलकर बनता है। लिटमस अम्ल क्षार का सूचक है लाइकेन। लाइकेन किससे बना? तो कवक तथा शैवाल से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो बताएंगे साइकस से। साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होता है? इफेड्रा से। कौन सा जीवी जीवाश्म कहलाता? तो सिकोया। यहाँ सिकागो लिखा, तो सिकोया जो है एक प्रकार का वृक्ष है, जीवी जीवाश्म। विषाणु वृद्धि करता है? तो जीवाणु कोशिका। चलते हैं। पौधों में कौन सा भाग फूल बनने में उद्दीपन करता है? पाड़ या पत्ता। कुरिंजी पुष्प में 12 वर्षों में एक बार खिलने के कारण इसको फ्लोरिजन स्राव का कारण क्या है? फ्लोरिजन स्राव। फ्लोरिजन के कारण ही क्या होता है? फूल बनता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया हो जाएगा। ये देखिए सबसे बड़ा रेफ्लेसिया। फूलगोभी में कौन से भाग का उपयोगी भाग? ताजा पुष्प समूह। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? पुष्प है। प्याज क्या है? तना है। जबकि आलू भी क्या है? जिनको आप जमीन में गाड़ दे जमाए वो क्या है? तना। और जिनको गाड़ने को सड़ जाए वो क्या है? जड़ है। आलू को देखिए गाड़ दिया तो जमाता, प्याज भी जमाता है, यानी कि अंकुरित हो जाए। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन चीड़ से प्राप्त होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग किससे? फूल का होता है। हसीस पौधों में प्राप्त की जाती है। पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तने तथा नर पुष्प करके निस्राव से। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? केवल दिन में होता है, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी आवश्यक गैस है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है और निकालता क्या है? तो ऑक्सीजन निकालता है। पौधे पेड़ का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। किस वनस्पति खाद्य की अधिकता में प्रोटीन होता है? तो बताएंगे सोयाबीन। किस वनस्पति की खाद्य का अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन। कितना परसेंट? तो 42%। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उस दवा का क्या नाम? क्लोरोक्विनिन या कुनैन। और वृक्ष का नाम क्या है? तो कुनैन है। दवा का नाम क्लोरोक्विन या कुनैन है। कौन सी फसल मृदा के नाइट्रोजन की भरपूर कर देती है? तो बताएंगे मटर। किस पेड़ की छाल से मसाले का नाइट्रोजन की भरपूर होती है? तो दालचीनी से। चंदन का पेड़ को क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी कहा जाता है। नर पुष्प में स्त्री पुष्प दोनों जन्म देने वाले पादप को क्या कहलाता है? उभयलिंगी कहा जाता है। पत्ती लाल रंग, नारंगी और पीला रंग कैरोटेनाइट के किसके कारण? तो कैरोटेनाइट के कारण से होता है। गेहूं, जौ, नारंगी, बाजरा संबंधित है किसे? 3 पादप परिवारों से। बांस किस प्रकार का? बांस क्या है? घास सबसे अधिक बढ़ने वाला पौधा कौन सा? तो बताएंगे घास बांस ही है। धनिया में उपयोगी अंश क्या है? पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? बताएंगे जैव ईंधन या बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? तो जेट्रोफा से प्राप्त होता है। किस पादप को साकीय डॉक्टर कहा जाता है? तो आंवला को साकीय डॉक्टर किसे कहते हैं? देखिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आंवला को क्या जाता है? साकीय डॉक्टर किसे कहा जाता है? तो आंवला को कहा जाता है। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई पड़ती तो स्तनपायियों में। लिटमस किसका बना? तो लाइकेन का। लाइकेन किसका? तो कवक तथा शैवाल का बना होता है। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक में प्रयोग किया था? तो बताएंगे चावल। चिलगोजा किस एक प्रकार की बीज से प्राप्त होता है? बताएंगे पाइन से। चिलगोजा किससे? पाइन नामक वृक्ष से प्राप्त। फलीदार पादपों में जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? सहजीवी है।
जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होती है अधिकांश। पेड़ की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल बनाने में कौन सी धातु सहायक है? तो बताएंगे मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 तथा पानी और क्लोरोफिल से। डीएनए का संश्लेषण किसने किया था सर्वप्रथम? तो बताएंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। जीन शब्द किसने दिया? तो जीन शब्द दिया जोहानसन ने। जिनके द्वारा अनुवांशिक विज्ञान की अनुवांशिकी कहा गया तो वाटसन और क्रिक के द्वारा। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन है, क्रोमोसोम के द्वारा अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता रहता है। डीएनए के 2 हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम। अच्छा, आत्महत्या करता व्यक्ति लाश बन जाता है तो लाश से लाइसोसोम याद कर सकते हैं आप। कोरिलेशन करके याद करेंगे, आपको बहुत आसानी से चीजें याद होती रहेंगी। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य में घुला देने और नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है? हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम कहलाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो आप बताएंगे जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका के पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति आप बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? श्रावी। एक कोष्ठीय पौधों में आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा चलता है? तो जाइलम टिश्यू के द्वारा चलता है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी का अभिगमन होता है तो सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो जेसी बोस ने। यानी क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने किया? तो आप बताएंगे जेसी बोस ही हैं। संसार का सबसे बड़ा पारतंत्र कौन सा है? तो सागर है या महासागर, जो भी रहेगा आपसे में लगा सकते हैं। मृदा अपरदन रोका जाता है किसके? वनारोपण के द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो जलीय पौधे को। क्योंकि प्रथम उपभोक्ता कौन है? प्रथम उपभोक्ता बताएंगे शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये किसके घास फूस को खाते हैं। मरुदभिद क्या होते हैं? तो करील होते हैं। मरुद पौधा क्या है? करील है। पर्यावरण के अवयव क्या है? तो वायु है। हाइड्रोफोनिक्स क्या है? मिट्टी के बिना पौधे को उगाना क्या होता है? जब पानी के माध्यम से केवल उगाना हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा? तो होता है हरे पौधे। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र के अनुपात का 33% होना चाहिए। भारत में लेकिन कितना परसेंट? लगभग 24% ही पाया जाता है। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र है? तो दक्षिणी के 24 परगना का सनजेखली जंगल। एपीफाइट बहुत अधिक विकसित होते हैं ऐसे पौधे को जो अन्य पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। पादपाला यानी फाइटोट्रॉम की सुविधा जिसमें नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव होता है। कौन सी कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? तो बताएं कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय पुष्पीय होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा क्या कहलाता है? जीरोफाइट। क्योंकि वहां पानी क्या होता है? जीरो, तो ऐसे याद कर लिए जीरोफाइट से याद कर सकते हैं। पारिस्थितिकीय निके की संकल्पना के प्रतिपादित किसने किया? ग्रीनल्स ने किया था। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा? तो बताएंगे समुद्र या सागर कह सकते हो। चलते हैं। मनुष्य किसके द्वारा जीवन मंडल की परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है? तो बताएंगे संबंधित पौधों की नई किस्में, पालतू पशु एवं नए नस्ल विकसित करता है। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उसके उपयोगी पौधों और उगाना और उनकी व्यवस्था करना क्या कहलाता है? सामाजिक वानिकी कहलाता है। देखिए, सामाजिक स्वामित्व वाली भूमि यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी भूमिया उनमें पौधे लगाना। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर है? तो आप बताएंगे विश्व अनुसंधान संस्थान बताएंगे तब भी लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान, भारतीय गन्ना अनुसंधान कहेंगे तब भी लखनऊ में है। लेकिन केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहा जाएगा तो अब का हो जाएगा कोयम्बटूर हो जाएगा। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर? तो आप बताएंगे देहरादून में। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन था? तो बताएंगे जलमंडल है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित किया जाता तो बताएंगे जल जीवशाला द्वारा। रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में बताता है संकटापन जातियों। भारत के पारिस्थितिकी असंतुलन कौन से का प्रमुख कारण क्या है? वन उन्मूलन। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति निर्भर करती है तो उत्पादकों द्वारा, उपभोक्ताओं द्वारा। ताल यानी तालाब की बात हो रही है। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो मानव गतिविधियां। वैश्विक विरासत वन माना जाता है। पश्चिम बंगाल के सुंदर वन को वैश्विक विरासत वन माना जाता है। इसको इंपॉर्टेंट करके जरूर आप लिख लें, महा इंपॉर्टेंट कर लें। वह वर्णक जो वनस्पति को बैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन है? तो बताएंगे फाइकोसाइनिन है। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है? तो आप बताएंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध? तो वन कटाई के विरुद्ध हुआ था। ये कहां पर हुआ था? तो आप बताएंगे ये उत्तराखंड में हुआ था। सुंदर लाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे। इको मार्केट से पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण से है। ओजोन इतनी सांद्रता संकेतन को गंभीर फुसफुसीय रोग है। क्या है? रोग है करके मानव स्वास्थ्य को 9 ppm, ये थोड़ा सा इसमें गलत टाइप है।
चलते हैं। वैसे ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो संताप मंडल में पाया जाता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन था? जल हायसिंथ है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाएं और सभी पक्षी भी उनकी कमी के कारण मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब पादप विविधता के प्राकृतिक आवास से संचारित किया जाता है तो इस संचरण को क्या बोलते हैं? स्वास्थान। यानी जहां के हैं वहीं उनको संरक्षित किया जाता है, स्वास्थानी। लेकिन जब कहीं अलग उनको संरक्षित किया जाए तो उसे बोलते हैं अपस्थानिक कहा जाता है। इन सीटू एक्स सीटू कहा जाता है। अत्यधिक वनोन्मूलन सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव कौन सा? तो मृदा अपरदन है। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल के जीव होते हैं तो उत्पादक होते हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा? तो नीरी है। चलते हैं। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का मुख्य प्रभाव क्या है? तो मैंग्रोव को विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता? तो इकोटोन कहलाता है। दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? बीच का तो क्या कहते हैं? इकोटोन कहलाता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? परिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। माता पिता के गुणसूत्र संतानों द्वारा हस्तांतरित होते हैं, किसके द्वारा? तो बताएंगे गुणसूत्र के द्वारा। पुरुष में पुरुषत्व में कौन सा गुणसूत्र? तो XY होना चाहिए। एक सामान्य मनुष्य के शरीर के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 या 23 जोड़ा होता है। मनुष्य के नर गुणसूत्र में सम्मिश्रण किसका होता है? XY। ये बेटा पैदा होने का कॉन्सेप्ट, महिला का X तथा पुरुष का Y मिलेंगे तभी जो है पुत्र पैदा होगा। अब पुत्र पता यानी लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो बताइए पिता के ही गुणसूत्र से होता है बच्चों। लेकिन गांव में इसका प्रचारण है कि महिलाओं को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन आपको बता दें महिला बेटा पैदा यानी पुत्र पैदा करने में उसका कोई भी भागीदारी नहीं, पूरी तरह से पुत्र पिता ही है। तो पास से पिता, पास से पुत्र, पुत्र पैदा करने में सबसे अधिक किसका योगदान किसका होता है? तो बताएंगे पिता का। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम किसका होता है? देखिए इसकी क्वेश्चन ही आ गया, तो आप डिनोट करके एक एक चीज आपको नोट करते चलना जो इंपॉर्टेंट है। और वैसे 1000 की श्रृंखला है और किसी न किसी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुई, उन्हीं को शामिल किया गया, आपको क्वेश्चन में दिख भी रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम मिलने के से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का XY तथा महिला का X। एक वर्णांध पुरुष में सामान्यतः महिला के संतानों को पुरुष वर्धान होने की संभावना होती है तो 0% होती है। पुरुष वर्णांध है तो कोई संभावना नहीं है इससे। चलते हैं। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जीन शब्द किसने दिया? तो जॉन मेंडल ने दिया था। जॉनसन। जीन शब्द किसने दिया? तो जॉन मेंडल नहीं, जॉनसन ने दिया था। चलते हैं। वर्णांता वाले व्यक्ति का लाल रंग दिखाई पड़ता है हरा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है वर्णांध के कारण पुत्रियों के पुत्रों में। गुणसूत्र में होता है डीएनए और प्रोटीन। या गुणसूत्र किसका बना होता है? तो अच्छा नहीं, डीएनए प्रोटीन होते हैं गुणसूत्र में और जीन होते हैं, ऐसे कहा। डीएनए प्रोटीन और जीन। और किसका बना होता है गुणसूत्र? प्रोटीन का। डीएनए अंगुली छाप के लिए पहचान के लिए किया जाता है बलात्कारी तथा माता पिता और चोर के। जेनेटिक्स किसका अध्ययन करते हैं? तो आनुवंशिकता का चित्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय आयोजन का साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा? तो नीरी है। पर्यावरण के लिए कौन सा? नीरी है। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का प्रभाव होगा। मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र तलमग्न हो जाएंगे। मैंग्रोव वन का वैश्विक तापन बढ़ता रहे तो क्या होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र क्या होते हैं? जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्या होता है? पारिस्थितिकीय पदछाप होती है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो आप बताएंगे वाटसन और क्रिक ने दिया था। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक बताइए तो आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। संसार की किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो आप बताएंगे मत्स्य यानी कि जितने भी जलीय प्राणी हो उनकी संख्या सर्वाधिक है। सबसे विषैला मछली कौन सा? बताएंगे पाषाण मछली, या बोलते हैं इसे स्टोन फिश कहते हैं। सबसे विषैला मछली यही है। मच्छरों को नियंत्रण प्रयोग करने कौन सा कीट मच्छी है? तो बताएंगे गैम्बोसिया है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वह श्वास नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? श्वास मछली में कोई भी हड्डी नहीं होती, केवल मांसपेशियों की बनी होती हैं। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा? तो किंग कोबरा क्या है? पक्षियों की तरह घोंसला बना के रहता है। पहला क्लोन प्राणी डाली कौन है? तो डाली क्या थी? भेड़ थी। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल का शुष्क आहार निष्कासित करती हैं। इससे किस प्रकार का मदद मिलती है? क्योंकि जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। चलते हैं। डायनासोर तक मेसेजोइक सरीसृप थे जिसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है तो क्या बताते हैं? तो वर्णकीय लवक कहलाता है, या इसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। पृथ्वी पर विशालतम जीव पक्षी कौन सा? तो बताएं शुतुरमुर्ग। डुडोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, क्या है? डुडोंग क्या है? प्रकार का स्तनधारी है। न्यूजीलैंड में पाया जाना उड़नहीन पक्षी कौन सा? तो बताएंगे कीवी है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा? तो हमिंग बर्ड है। जिसका हिंदी में नाम क्या होता है? गुंजन पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स
प्लेटिप्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। पेंगुइन चिड़िया कहां पर पाई जाती है? अंटार्कटिका में पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। सबसे बड़ा उड़ने वाला असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह क्या है? एक प्रकार ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम? मोर का नाम क्या? पाओ क्रिस्टेसस। कौन सा पीछे की ओर उड़ता है? तो बताएंगे गुंजन पक्षी, या इसी को हमिंग बर्ड कहा जाता है। ब्लू व्हेल की कितने चैम्बर होते हैं? तो ब्लू व्हेल क्या है? स्तनधारी। स्तनधारियों कितने होते हैं? 4। जबकि मत्स्य के कितने होते हैं? 3। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान बन जाता है, तो कंटक चूहा। कंटक चूहा जो है खतरे के समय तो गेंद की तरह बन जाता है। स्तनधारी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता पाया जाता है यूरिक अम्ल का। हरित ग्रंथियां संबंधित किससे? उत्सर्जन से। कोटक किसमें नहीं पाया जाता? तो बताएंगे कोटक बतख में नहीं पाया जाता है। डायनासोर थे सरीसृप जो लुप्त हो गए। डायनासोर क्या थे? सरीसृप थे जो क्या हो गए? लुप्त हो गए। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ क्या है? तो हिपैरिन, यानी रक्त का थक्का कौन नहीं जमने देता? तो बताएंगे हिपैरिन। जबकि रक्त जमाने में बाहर कौन सा विटामिन सहायक? तो विटामिन के सहायक है। जबकि प्रोटीन कौन सा? प्रोथ्राम्बिन है। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक है? तो बताए सरीसृप व पक्षी। किस समूह के जीवों को डूबने से मृत्यु का पता लगाने के लिए क्या है? महत्व क्या है? तो डायटम है। मैमथ पूर्वज है किसके? तो हाथी के पूर्वज क्या है? तो मैमथ है। फिरोमोन्स क्या है? तो फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। फिरोमोन्स क्या होता है? कीट एक दूसरे को के पीछे चलते तो फिरोमोन्स एक प्रकार गंध निकालते। मानव की सबसे बड़ी मछली कौन सी है भारत में? तो बताएंगे व्हेल मछली क्या है। प्राइमेटों के आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन सा? तो बताएंगे गोरिल्ला है। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का क्या है? भालू है। अधिकांश कीट श्वसन किससे करते हैं? वातक क्या किसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? वातक यंत्र का ही दूसरा नाम क्या है? ट्रैकिया है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। सामान्यतः ट्रैकिया ही रहता है। अधिकांश कीट श्वसन किससे करते हैं? तो आप बताएंगे ट्रैकिया। मछली किससे करती है? गिल से या गलफड़े से करती है। जबकि उभयचर किससे करते हैं? यानी कि मेढक किससे करता है? तो मेढक आप बता दें तो मेढक जो है त्वचा से भी करता है और गलफड़े से भी करता है, गिल से भी करता है। कौन से अंडे देने वाला सीधे क्या है? बच्चे देता है। अंडे देता है परंतु बच्चे नहीं देता, मतलब अंडे देता है लेकिन दूध पिलाता है। तो आप बताएंगे एकेडिना तथा प्लेटिपस है। किस सर्प का भोज्य मुख्य पदार्थ क्या है? तो नागराज। सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है, यानी सर्प दूसरे सर्प को खा जाता है। नागराज एक सर्प को दूसरे सर्प को ही खा जाता है। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित किया जाता है? तो गंबूसिया मछली। मधुमक्खी में पुंगधुप होते हैं जनन क्षम नर। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता? तो बताएंगे दूसरा कृदंतक। डार्विन फिचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए किया जाता है। डार्विन फिचिज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताएंगे पक्षियों के लिए। विलोपन के कारण सर्वाधिक संकटापन्न एशियाई शीर्ष पर पक्षी कौन सा? तो बताएंगे ढोल। ढोल वो वाला नहीं बजाने वाला, ढोल पक्षी वाला ढोल है। विलोपन की विभिन्न जातियों का यक्ष सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो बताएंगे जर्म प्लाज्म बैंक। तो प्यारे साथियों 1000 की क्वेश्चन की श्रृंखला यही समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। 1000 ये हमने बायोलॉजी का लिया था, 1000 हम केमिस्ट्री का लाएंगे, 1000 फिजिक्स का लाएंगे। तो इन सबको आपको देखना और 1000 जीके की भी क्वेश्चन में लेके आऊंगा। तो आप वीडियो को सीरीज वाइज देखते रहें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।